हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल नतप्पी स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। इस बार वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि जो है कुछ पारिवारिक कारणों थे। चलिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था पिट्यूटरी ग्लैंड के जो पोस्टीरियर पार्ट है, पोस्टीरियर लोब, जिसको हम पश्च पाली कहते हैं, उसके दो हार्मोन्स बताए थे हमने, जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब हम जो है एंटीरियर लोब या एंटीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स हैं, जिसमें 7 हार्मोन्स पाए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि करके जो है इसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं, एंटीरियर लोब को। और एंटीरियर लोब में जितने भी हार्मोन्स होते हैं, 7 बताया अभी आपको, इसका कंट्रोल जो है, इसका नियंत्रण जो है वो हाइपोथैलेमस के माध्यम से होता है। और चलिए तो देखते हैं इसमें जो हार्मोन्स, जो फर्स्ट हार्मोन्स है उसको हम कहते हैं सोमैटोट्रोपिन हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन। इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में एसटीएच भी बोलते हैं या जीएच भी कहते हैं, जीएच ग्रोथ हार्मोन। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है। एक चीज़ बता दो आपको सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बताने के पहले कि मैंने जब आपको कोशिका पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि सेल जो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है सोमैटिक सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं कायिक कोशिका, और दूसरा कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल या गोनेड सेल, जिसको कहते हैं हम जो है जनन कोशिका। तो सोमैटिक सेल में वो जो होता है, वो उसका कार्य ये होता है कि वो शरीर की वृद्धि और मरम्मत का काम करता है। और जो जनन कोशिका होती है, जो इसको हम रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, उसका कार्य होता है नई कोशिकाओं को जन्म देना। तो ये इसमें जो है जितने भी सोमैटिक सेल होते हैं, जिसको हम कहते हैं कायिक कोशिका, कायिक कोशिका, ये इस सोमैटिक हार्मोन जो होता है, इन्हीं कोशिकाओं का जो वृद्धि और मरम्मत का काम करता है। क्या करता है? वृद्धि और मरम्मत, ये कार्य करता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, जिसको हम एसटीएच भी कहते हैं या ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। तो ये हार्मोन शरीर की वृद्धि और मरम्मत का कार्य करता है। और इसके अल्पस्रावन से कौन से रोग होते हैं और अतिस्रावन से कौन से रोग होते हैं, वो मैं आपको जो है बताऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से। पहले मैं इसको मिटा दूं क्योंकि ये टॉपिक बड़ा लंबा है और ब्लैक बोर्ड जो है छोटा पड़ जा रहा है। तो एक एक करके जो है मैं बता रहा हूँ आपको जो है कि इसके अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है। तो आइए देखते हैं कि अल्पस्रावन से कौन सा रोग होता है। देखिए, अल्पस्रावन, जिसको कहते हैं हम हाइपोसिक्रेशन, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोसिक्रेशन। तो ग्रोथ हार्मोन के जो हाइपोसिक्रेशन जब बच्चों में होता है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि सिक्रेशन बच्चों में जब होता है तब क्या होता है, और जब बच्चों के बाद जो बड़े होते हैं 15 से 22 तक की जो अवस्था होती है, उसके हाइपोसिक्रेशन से कौन सा रोग होता है, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ बच्चों के बारे में। तो बच्चों में जो हाइपोसिक्रेशन से जो रोग होता है, उसमें ये होता है कि शरीर की सारी जो कोशिकाएं होती हैं, उनका विकास जो है रुक जाता है। जितने भी शरीर की कोशिकाएं हैं, उनका विकास जो है रुक जाता है, जिसको कहते हैं साइंस की भाषा में अवरुद्ध हो जाता है। तो बच्चा जो होता है वो बौना हो जाता है, जिसको हम जो है अंग्रेजी में कहते हैं पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म। पिट्यूटरी जो है पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म, जिसको हम हिंदी में कहते हैं बौना। आप सर्कस में भी देखे होंगे, ऐसे ही बौने काम करते हैं, जिनको हम कहते हैं मिजेट्स। क्या कहते हैं? मिजेट्स। और बौनों को जो है एक अन्य नाम है जिसको नैनिज्म कहते हैं, नैनिज्म। और एक और शब्द है जिसको कहते हैं हम एटिलियोसिस। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बच्चों में जो है, ये बच्चों में
ग्रोथ हार्मोन के अल्पस्रावन से होता है। जब किशोरावस्था आती है तो किशोरावस्था में जो है इसकी उम्र मान लें 13 से लगभग जो है 22 के आसपास होती है। इसमें जब अल्पस्रावन होता है किशोरावस्था में, तो जो बौने होते हैं उनको कहते हैं हम जो है ठिगना, हिंदी में कहते हैं ठिगना या ठिगना बोलते हैं इसको बोलते हैं। और इसमें होता ये है कि डेवलपमेंट तो 15 से 20-22 साल का हो जाता है, लेकिन अल्पस्रावन के कारण जो है उनका शरीर जो है फूल जाता है, आंखें बाहर आ जाती हैं और बीपी कम हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, बाल पकने लगते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब थायराइड ग्लैंड में, तो थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से जो रोग होता है इसको कहते हैं हम एडल्ट में, किशोरावस्था में, कि उसको कहते हैं हम जो है मिक्सोडीमा। तो इसीलिए यहाँ पर भी जो होता है इसको पिट्यूटरी, इस रोग को कहते हैं हम पिट्यूटरी मिक्सोडीमा, क्योंकि सेम वही रोग जो होता है, जैसे बीपी कम हो जाना है, बीपी कम, बाल झड़ना, और गाल फूल जाना, मुंह फूल जाना जो है, और गाल फूलना आदि ऐसे जो रोग होते हैं उसी को हम कहते हैं पिट्यूटरी मिक्सोडीमा। किशोरावस्था में होता है ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन के अल्पस्रावन से। और चलिए अब हम बताते हैं आपको जो है कि ग्रोथ हार्मोन्स के अतिस्रावन, जिसको हम हाइपर सिक्रेशन कहते हैं, उसके कारण कौन सा रोग होता है। तो इसमें भी जो है बच्चों में अगर ग्रोथ हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो एक रोग होता है, और वही किशोरावस्था में जब ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन या TH की अधिकता होती है तो दूसरा रोग होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको जो है ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और हर बार सभी कंपटीशन में, चाहे UPSC हो, चाहे UPPCS हो, चाहे BPSC हो, सब में ये टॉपिक आता है, ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए बच्चों में जो है हाइपर सिक्रेशन से, हाइपर मतलब होता है अतिस्रावन, श्रावण से क्या होता है। तो आप जानते हैं बच्चों में विकास बहुत तेज होता है, तो शरीर की सारी जो क्रियाएं होती हैं उसका विकास जो है, सभी अंगों का विकास बहुत तेज होता है। जैसे हड्डी भी बहुत तेज़ी से बढ़ता है और सभी भी अंग जो है का विकास बहुत तेज़ से होता है। तो बच्चे जो है बड़े होते होते जो है 8 फुट के आसपास जो है, 8 फुट के आसपास जो है हो जाते हैं, और हड्डी बहुत लंबाई से बढ़ती है, सब कुछ विकास होता है इसमें जो है। तो इसको हम कहते हैं प्रोपर्नियोट गैगेटिज्म, इसको हिंदी में कहते हैं जो है आनुपातिक भीमकाय, प्रोपर्निएट गैगेटिज्म। इसमें जो है व्यक्ति जो होता है वो 8 फुट की लंबाई हो जाता है, और आनुपातिक भीमकाय इसको कहते हैं हिंदी में, और प्रोपर्निएट गैगेटिज्म कहते हैं उसको अंग्रेजी में। किशोरावस्था में ग्रोथ हार्मोन के अतिस्रावन से जो होता है किशोरावस्था में, तो आप जानते होंगे कि किशोरावस्था में लंबाई में तो वृद्धि जो होती है वहाँ तक कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद से वृद्धि लंबाई में नहीं होती। तो यहाँ पे होता ये है कि हड्डी की लंबाई तो नहीं बढ़ती है, लेकिन अन्य जो भी सभी जैसे कि सभी जो अंग है, जैसे कि आंखें फूल जाना है, मसल्स शरीर पे जाना जो है, बाल शरीर पे ज़्यादा आना, जैसे आप गोरिल्ला देखे होंगे, सेम गोरिल्ला जैसा जो है स्ट्रक्चर जो है बन जाता है, जिसके कारण जो है इसको हम कहते हैं हिंदी में अनानुपातिक भीमकाय, अनानुपातिक भीमकाय, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिस्प्रोपोर्शनेट गैगेटिज्म, डिस्प्रोपोर्शनेट गैगेटिज्म।
गिगेटिज्म, ये होता है एकदम गोरिल्ला जैसा भीमकाय थूल शरीर जो है बेडौल शरीर हो जाता है इसके अतिश्रावण से। किशोरावस्था मतलब समझ ही रहे हैं आप जो है कि जो है 15 से जो है 20, 22, 25 तक की जो अवस्था होती है उसको हम मानते हैं। इसमें जो है ग्रोथ हार्मोन्स के जो है अतिश्रावण से इस प्रकार जो है हमारा एक ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन का चैप्टर कंप्लीट हुआ। टॉपिक जो है इसको देखिए पीसीएस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये जरूर पूछा जाता है, एसटीएच में जरूर पूछा जाता है, या फिर ये जीएच और दो और भी जो बताया मैंने कि जो है डिस्प्रोपोर्शनेट गिगेटिज्म क्या होता है, प्रोपोर्शनेट गिगेटिज्म क्या होता है, पिट्यूटरी एक्रोमेगाली क्या होता है, ड्वार्फिज्म क्या होता है, नैनिज्म क्या होता है, एटियोलिस क्या होता है। ये सभी क्वेश्चन जो है सिविल सर्विस में चाहे टेट में या सुपर टेट में लेखपाल में पूछे गए हैं। तो इस प्रकार हमारा जो है ये हार्मोन्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हार्मोन है प्रोलैक्टिन, जिसको हम जो है लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं और मेमोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में PRL, प्रोलैक्टिन को, लैक्टोजेनिक को LTH और मेमोट्रोपिक को जो है MTH हार्मोन भी कहते हैं। इसका जो फंक्शन है, पहला फंक्शन इसका ये है कि जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, जब बच्चा जन्म लेने के लिए वो उनका विकास होता है तो उसमें स्तन का जो है स्तन का विकास जो है तेजी से होता है, फर्स्ट फंक्शन है। और सेकेंड जो है जब बच्चे का जन्म होता है हो जाने के बाद जो है तो उनमें जो है दूध का जो स्रावण होता है वही प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है वही प्रेरित करता है दूध के स्रावण को, जो है दुग्ध के स्रावण को जो है प्रेरित करता है। और नेक्स्ट हार्मोन तीसरा हम बता रहे हैं आपको जो है वो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हिंदी में कहते हैं पुटिका प्रेरक हार्मोन। पुटिका प्रेरक हार्मोन, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसका फंक्शन ये है कि ये मेल और फीमेल दोनों में, महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, जो अंडा महिलाओं में अंडा बनता है जिसको हम कहते हैं जो है अंडाशय जो होता है उसको जब बनने की प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं oogenesis। तो पहले महिलाओं को देखते हैं। महिलाओं में जो है पहला जो है अंडाशय का विकास, जो oogenesis होती है जिसको कहते हैं ओवूल कहते हैं, ओवूल के बनाने में जो है oogenesis जिसको कहते हैं oogenesis, ओवूल के निर्माण में जो है ये भाग लेता है ये महिलाओं में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको कहते हैं पुटिका प्रेरक, इसको हिंदी में इसको कहते हैं FSH, ये भी पूछा गया है। और आप जानते होंगे जो है कि महिलाओं में लगभग 45 साल 50 साल के बाद जो है अंडाशय का विकास नहीं होता है, जिसके कारण जो मीनोपाज, इस अवस्था को हम कहते हैं मीनोपाज की अवस्था या रजनोवृत्ति, जिसको कहते हैं मीनोपाज अंग्रेजी में कहते हैं। 45 साल या 50 साल के बाद जो है उनमें जो मासिक धर्म जो होता है जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं उसका विकास नहीं हो पाता है, वो बंद हो जाता, समाप्त हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इस अवस्था को हम कहते हैं मीनोपाज या रजनोवस्थी। तो यही जो oogenesis होता है ये जो है नहीं बन पाता है, अंडाशय का विकास नहीं हो पाता है, इसलिए इस अवस्था को जो है मीनोपाज कहते हैं। और पुरुषों में जो होता है, पुरुषों में जो स्पर्म होता है जिसको हम हिंदी में कहते हैं शुक्राणु, उसका विकास करता है। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है का दो फंक्शन है, पहला तो अंडाशय का विकास है और
ओव्यूल का निर्माण करता है। महिलाओं में जो है 45 साल या 50 साल के बाद जो है अगर अंडाशय नहीं बनता है तो उस अवस्था को हम कहते हैं मीनोपाज या रजोनिवृत्ति कहते हैं। और पुरुषों में जो है स्पर्म या शुक्राणु के निर्माण में ये भागीदार होता है, उसको प्रेरित करता है। इस प्रकार ये जो है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग का हार्मोन का फंक्शन जो है ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हार्मोन है लुटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम जो है शॉर्ट फॉर्म में LH बोलते हैं। यह हार्मोन जो है महिलाओं में जो है 2 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। एक एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन, और सेकेंड होता है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन जो है महिलाओं में जो है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसको जो है नियंत्रित करते हैं, साइकिल को नियंत्रित करते हैं। तो ये हार्मोन जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन जो महिलाओं में पाया जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करते हैं। साथ ही साथ जो है ये जो है ओजेंसी जो अंडा बनता है महिलाओं में उसको हम कहते हैं अंडोत्सर्ग, हिंदी में कहते हैं अंडोत्सर्ग। जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ओजेंसी जो है उसको प्रेरित करता है ये महिलाओं में। और पुरुषों में जो है ये तो हो गया महिला का, और पुरुषों में जो है एक हार्मोन पाया जाता है जो कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। टेस्टोस्टेरॉन उसको जो है प्रेरित करता है, इसको इस हार्मोन को जो बढ़ाने में, आगे ले जाने में। क्योंकि ये जो हार्मोन जो है ये पुरुषों में जो भी जनन अंग है उनके विकास में जो है ये सहायता करता है। इस प्रकार ये लुटिनाइजिंग हार्मोन का 2 फंक्शन है। पहला तो है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करता है, ओजेंसिस को प्रेरित करता है। अब ये महिलाओं में होता है। अब पुरुषों में जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन को जो है प्रेरित करता है, जिसके कारण जो है जो जनन अंग होते हैं पुरुषों के और अन्य सहायक जो जनन अंग होते हैं जैसे दाढ़ी आना, चाहे बाल आना, इन सब को जो है वो प्रेरित करता है। नेक्स्ट हार्मोन है 5वां जो है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, इसको जो है हम अंग्रेजी में ACTH कहते हैं, ACTH। तो हमने जब एड्रिनल ग्लैंड पढ़ाया था तो आप लोग बताया था हमने आप लोगों को कि उसमें 2 प्रकार के पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रिनल कार्टेक्स और दूसरा होता है एड्रिनल मेडुला। तो ये एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है एड्रिनल कार्टेक्स हार्मोन को जो है मेनली उसमें जो पाया जाता है ग्लूकोकार्टिकॉइड, उसको बनाने में जो है ये प्रेरित करता है। मेनली जो है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन जो होता है उसको जो है बनाने में जो प्रेरित करता है। और अगर इसको एडिनल कार्टेक्स को और काट देते हैं तो मैंने बताया था कि एक डिजीज़ होता है जिसको कहते हैं एडिशन डिजीज़। एडिशन डिजीज़ जिसके काटने से जो है शरीर जो है में जल की मात्रा जो बहुत कम हो जाती है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है 1-2 सप्ताह बाद में मर जाता है। तो इसलिए ये हार्मोन जो है एडिनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन जो है मेनली एडिनल कार्टेक्स को जो है प्रेरित करता है बनाने में। और नेक्स्ट 6वां हार्मोन जो है 6 नंबर का हार्मोन जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम थायराइड प्रेरक हार्मोन भी कहते हैं। थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसको हम TSH कहते हैं। यह हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड
में जो हार्मोन पाए जाते हैं, थायरॉक्सिन हुआ या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन हुआ, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन और सेकेंड जो होता है वो कैल्सिटोनिन। इन हार्मोन को जो है कब प्रेरित करता है निकलने के लिए, जो है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जो TSH भी कहते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन मैं बताया था आपको, जो थायराइड ग्लैंड पढ़ा रहा था उसमें जो है 2 हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन होते हैं और कैल्सिटोनिन होते हैं। इनको प्रेरित करता है निकलने के लिए जो है बॉडी में। और लास्ट जो हार्मोन 7वां है उसको कहते हैं हम जो है मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन। मिलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन, इसको अंग्रेजी में कहते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कहते हैं MSH। मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जब हमने आपको पीनियल ग्लैंड पढ़ाया था, पीनियल ग्लैंड, तो हमने बताया था कि एक हार्मोन निकलता है जिसको कहते हैं मिलेनोसाइट कहते हैं। और ये हार्मोन जो है शरीर में जो है जो पिगमेंट होते हैं जिसको हम रंगा कहते हैं उसको जो नियंत्रित करता है। और इसी हार्मोन का जो है हमारे शरीर का कलर जो है ये कैसे होना चाहिए, कैसा होता है, वो इसी हार्मोन का होता है। और आपको मैंने बताया भी था पहले भी जो है कि छिपकली जो होती है उनके अंदर इस तरह के मिलेनोसाइट पाए जाते हैं कि वो पेड़ के कलर के जो है उनका शरीर का जो कलर वो चेंज हो जाता है, जिसके कारण उनको सुरक्षा मिलती है। और एक चीज़ और भी देखे होंगे आप लोग जो है कि हमारे शरीर में जो है चत्ते कभी कभी जो है तिल हो जाता है या दाग हो जाता है, वो इसी हार्मोन जो है मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के कारण ही होता है। शरीर में कभी कभी चत्ते पड़ जाते हैं, दाग हो जाते हैं, तो इसके इनबैलेंस के कारण जो है ये रोग क्या कहते हैं, ये एक अच्छा नहीं दिखता शरीर में, जो है चत्ते हो जाते हैं, तो इसी के इम्बैलेंस के कारण होता है। इस प्रकार हमने जो है पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन हैं 7 ये थे और 2 पोस्टीरियर पिट्यूटरी के मैंने बताया आपको। और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और जो भी आपको जानकारी चाहिए किसी भी टॉपिक के बारे में तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम लेकर ज़रूर आएंगे। और मैं देख रहा हूँ जो है कि हमारे कमेंट्स बॉक्स में काफ़ी स्टूडेंट जो है वो पोल्ट्री के बारे में कह रहे हैं, सर पोल्ट्री कब पढ़ाएंगे। पोल्ट्री मतलब संविधान। तो देखिए बायोलॉजी का जब मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं पोल्ट्री लाऊंगा। तो आप इस तरह हमारे वीडियो को देखते रहिए और आपका जो है जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत तेज़ी से हमारा चैनल फैल रहा। थैंक यू।